वहीं 12 दिन 288 घंटे 17 शहर 7 न्यूक्लियर साइट और 300 से ज्यादा मिसाइलें। ईरान और इजराइल की इस जंग में सीजफायर तो हो गया, लेकिन सवाल बाकी है कि कौन जीता और कौन हारा और किसकी क्या कीमत इस युद्ध में लगी है। क्योंकि टॉप कमांडर मरे, वैज्ञानिक खत्म हुए, तेल के समंदर में आग और न्यूक्लियर लैब्स ध्वस्त। जंग के मैदान से लेकर शहरों की सड़कों तक किसका कितना नुकसान हुआ और कौन है वो मुल्क जिसे 12 दिन की जंग में बर्बादी मिली, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इजराइल और ईरान के बीच की अदावत कोई नई नहीं है। ऐसा नहीं है कि नफरत भरी कहानी सिर्फ पिछले 12 दिन की है। यह दुश्मनी सालों पुरानी है। सालों से इजराइल ईरान पर हमला करता रहा है। लेकिन इस बार यह जंग खुलकर सामने आ गई। 12 दिन की ये जंग इतिहास में दर्ज हो गई, क्योंकि इस जंग ने सिर्फ हथियारों को नहीं बल्कि रणनीति, राजनीति और रुतबे को जलाकर खाक कर दिया। सीज फायर हो गया, लेकिन एक देश ऐसा भी है जिसने खो दिए टॉप कमांडर, वैज्ञानिक, तेल और ताकत, और दूसरा देश जो हिला तो लेकिन टिका रहा। 13 जून 2025 को शुरू हुआ इजराइल ईरान युद्ध 12 दिन चला। यह मिडिल ईस्ट में एक अभूतपूर्व सैन्य टकराव था। इस युद्ध में इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले शुरू किए, जिसके जवाब में ईरान ने थ्रू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन के जरिए इजराइल के शहरों और सैन्य अड्डों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे। इजरायली वायुसेना ने 200 से अधिक लड़ाकू विमानों के साथ 330 से ज्यादा हथियार गिराए, जिसमें ईरान के नतांज, फोर्डो और इस्फहान परमाणु संयंत्र, सैन्य अड्डे और मिसाइल उत्पादन सुविधाएं निशाना बनी। इजरायली हमले में ईरान को भारी नुकसान पहुंचा। उसके 370 से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई, 5 से ज्यादा टॉप कमांडर हमले में मारे गए, 6 से ज्यादा वैज्ञानिकों की जान गई और करीब 422 आम नागरिकों की मौत हो गई। इजराइल ने हमला किया तो जवाब में ईरान ने भी 450 से अधिक मिसाइलें और 1000 ड्रोन इजराइल पर दाग दिए, जिससे तेल अवीव, हाइफा, बीरशेवा जैसे शहर प्रभावित हो गए। ईरानी हमले में इजराइल के करीब 112 सैनिकों की मौत हो गई, तो 2 जनरल रैंक के अधिकारी मारे गए और 128 आम नागरिकों की मौत हुई। ईरान के लिए यह जंग सिर्फ जवाब देने की नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन गई। इजराइल ने हमला किया तो ईरान भी पलटवार करने से पीछे नहीं रहा। 12 दिनों में दोनों तरफ भारी नुकसान देखने को मिला। इजरायली हमले में ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरह बर्बाद हो गए। वहीं इजराइल को ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ। इजराइल ने 9 ईरानी मिलिट्री बेस को तबाह किया, तो ईरान ने इजराइल के 4 बेस बर्बाद कर दिए। इस जंग में दोनों देशों ने सिर्फ सैन्य नुकसान ही नहीं झेला, इजराइल और ईरान को आर्थिक रूप से बहुत क्षति पहुंची। इजरायली हमले में ईरान के 6 तेल रिफाइनरी और डिपो नष्ट हो गए। वहीं इजराइल का एक तेल रिफाइनरी और डिपो बर्बाद हुआ। इस जंग में जहां इजराइल को $2 अरब से ज्यादा का झटका लगा, वहीं ईरान को $3.2 अरब की चपत लग गई। ईरान इजराइल युद्ध के 10वें दिन 22 जून को अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में शामिल होकर ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर वार किया और 60% तक भारी नुकसान पहुंचाया। इस युद्ध ने दोनों देशों में भारी तबाही मचाई, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई,
शहरों को नुकसान पहुंचा और सैन्य बुनियादी ढांचे ध्वस्त हुए। 12 दिन के युद्ध में ईरान के न्यूक्लियर साइट्स, साइंटिस्ट, कमांडर्स की मौत के साथ अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका नहीं, हिला देने वाला विस्फोट मिला। इजराइल पर आर्थिक असर जरूर पड़ा, चोट आई, लेकिन उसकी रीढ़ बची रही। सवाल अब सीधा है, क्या ये शांति है या बड़ी जंग से पहले की कूटनीतिक चुप्पी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिकी बेस पर हुए हमले को लेकर पहुंचा है, जानकारी मिल रही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव और सुरक्षा परिषद को पत्र लिखा गया है। ईरानी हमले को कतर की संप्रभुता का उल्लंघन कतर की ओर से बताया गया है और पत्र लिखा गया इस हमले को लेकर कि किस तरीके से कतर की संप्रभुता का उल्लंघन यहां किया गया। कल ये खबर आती है देर रात, आप देखते हैं कि किस तरीके से ईरान की ओर से यूएस मिलिट्री बेसिस पर हमला किया जाता है। कतर की ओर से बड़े बयान यहां पर जारी किए गए थे और कतर ने साफ तौर पर कहा था कि इस हमले का अगर हम जवाब देते हैं, हम कोई आक्रमण करते हैं तो हमें इसका अधिकार भी है। हालांकि आप देख रहे हैं कि अब सीजफायर की बात यहां लगातार की जा रही है, लेकिन कल जिस तरीके से यूएस मिलिट्री बेसिस पर हमला किया गया कतर में, इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र पहुंच चुका है। कतर और संयुक्त राष्ट्र महासचिव सुरक्षा परिषद को पत्र लिखा गया है। जिस तरीके का हमला ईरान की ओर से कतर में मौजूद यूएस मिलिट्री बेसिस पर किया गया, उसे सीधे तौर पर उल्लंघन बताया जा रहा है। और इसी के साथ आपने देखा कि कतर किस तरीके से संयुक्त राष्ट्र पहुंचा है, लेकिन अमेरिका की ओर से बड़ा बयान दिया जाता है और कहा जाता है कि अब ईरान और इजराइल के बीच में सीजफायर हो चुका है, यानी कि युद्ध विराम हुआ है। लेकिन खबर यह भी आती है कि ईरान की ओर से एक बड़ा हमला कर दिया गया है इजराइल पर। हालांकि ईरान बाद में इससे पलट जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, पूरी दुनिया जानना चाहती है कि सच्चाई क्या है, क्योंकि ट्रंप की ओर से जो बयान दिया गया वो जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है और ट्रंप अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। अपने बयान देकर वो पलट जाते हैं। आपको दिखाते हैं कि कैसे पहले भी ट्रंप अपने बयान से पलटते हुए नजर आए हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान इजराइल युद्ध के बीच बड़ा ऐलान किया गया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट से जानकारी दी कि दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध की समाप्ति हो गई है और अब ये युद्ध खत्म हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आधिकारिक तौर पर ईरान युद्ध विराम शुरू करेगा और 12वें घंटे पर इजराइल युद्ध विराम शुरू करेगा और 24वें घंटे पर 12 दिवसीय युद्ध का आधिकारिक अंत होगा। प्रत्येक युद्ध विराम के दौरान दूसरा पक्ष शांतिपूर्ण और सम्मानजनक बना रहेगा। मैं दोनों देशों इजराइल और ईरान को बधाई देना चाहूंगा कि उनके पास सहन शक्ति, साहस और बुद्धिमत्ता है जिससे वो उस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। हालांकि दूसरी तरफ ईरान युद्ध विराम की बात को नकार रहा है, लेकिन ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा कर दिया कि युद्ध विराम होगा, सीजफायर लागू करेंगे। दूसरी तरफ दुनिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं कर रही है कि आज सीजफायर का श्रेय ले रहे हैं और कहीं कल अपने ही बयान से न पलट जाएं। प्रेसिडेंट ट्रंप को हमेशा से एक बीमारी है जिसको बोलते हैं सेलेक्टिव एमनीसिया। वो जो बोल रहे होते हैं वो उसी समय उसको भी भूल जाते हैं, पिछली तो बहुत दूर की बात है। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप सिर्फ ओवर ऑब्सेस्ड हैं अपनी प्रोजेक्शन में, चाहे झूठ हो चाहे सच हो। लोगों को शायद अमेरिकी राष्ट्रपति पर भरोसा इसलिए भी नहीं रहा क्योंकि ट्रंप अपने बयानों से लगातार पलटते रहे हैं और इस बार भी बदल जाएं तो ज्यादा हैरानी नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि वो 2 हफ्ते तक इस युद्ध में नहीं कूदेंगे, लेकिन अचानक से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर देते हैं और पूरी दुनिया के सामने बड़बोले साबित होते हैं। मैं आपको बड़े जिम्मेदारी से इसको एनालाइज करके बता सकता हूं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक स्ट्रैटेजिक बदलाव लिया है। आप किसी लड़ाई को डिक्लेयर करने वाले थे जिसको आपने बोला 2 सप्ताह बाद। आई एम वेरी श्योर एज अ मिलिट्री मैन आई कैन से कि यस, ये एक अच्छा बदलाव था। वो अपने चीज को भूले नहीं थे